Good morning, students. In our last class, we have discussed the isothermal process, जिसके लिए हमने वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था. Also, we have discussed the isothermal curve, right? Now, from today, we are going to start our new topic, that is the adiabatic process. बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस हमने समझ चुके हैं. इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस एक एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है. आज वही सारी चीज़ें हम इसके लिए भी डिराइव करेंगे जो सारी चीज़ें हमने एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखी थी. सो जब भी मैं एक एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो एडियाबैटिक प्रोसेस से मतलब होता है द प्रोसेसेस इन विच द हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, राइट. सिस्टम से ना तो हीट सराउंडिंग में जा सकती है, ना सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम में आ सकती है, और इस तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है adiabatic process, right? So if the change in the system take place in such a way that in the whole process there is no exchange of heat between the surrounding and the system, then this type of change is called as the adiabatic process, right? जिसमें heat का exchange नहीं हो system और surrounding के बीच में, इस तरीके की process को हम बोलेंगे adiabatic processes. अब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन लिखी थी दैट वाज PV इज इक्वल्स टू K, एंड दिस थिंग वी नो फ्रॉम द बॉयल्स लॉ. अब मुझे निकालनी है इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होगी वो कैसे निकलेगी वो चीज यहाँ पे समझते हैं. हाउ वी आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, जस्ट इसके पहले हमने देखा था दैट वर्क डन बाय गैसेस कैन बी गिवन बाय dW is equals to P dot dV, और आई शुड राइट इंटीग्रेशन ऑफ P dot dV. ये चीज हमने ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं. अच्छा, इंटीग्रेशन तो तब लगाएंगे जब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे. सो आई विल गेट dW is equals to P dot dV, where P is the pressure, V is capital V is the volume, and W is the work done, right? Now what we have to do here, एक चीज हमको और पता है that the total internal energy can be given by, that is du is equals to CV dt, right? जो total internal energy, this is U, you should take care here which one is U and which one is V. So du is basically the total internal energy. तो जो internal energy होगी that is du is equals to CV dt, where CV is the specific heat and dt is the temperature, right? ये चीज आपको पता है. CV क्या होता है? स्पेसिफिक हीट, और dt जो है वो टेम्परेचर बता रहा है हमको. नाउ एक चीज मुझे और पता है बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. आपको थर्मोडायनेमिक्स से ये चीज पता है दैट द टोटल हीट विच इज गिवन टू अ सिस्टम is basically converted into the two heats. First one is to increase its internal energy, and the second one is to do the external work done. किसी सिस्टम को आप टोटल जितनी भी हीट देते हो वो सिस्टम उसको दो तरीके से यूज करता है. पहले तो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और दूसरा उस सिस्टम पर कोई वर्क करने में, राइट? सो दैट यू विल राइट dq is equals to du plus dt. अगर मैं यहाँ से du और dw की वैल्यूज लिखना चाहूँ, so that I will get this du is equals to cv dt plus dw is equals to p dot dv. This thing you have got from here. Now एक एडियाबैटिक प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, ना ही सिस्टम से हीट बाहर जा रही है. इसका मतलब हीट में चेंज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो जीरो होगा. हीट कहीं से भी चेंज नहीं हो रही है, ना बाहर से अंदर आ रही है, ना अंदर से बाहर जा रही है, राइट? सो इस तरीके के चेंज को हम बोलेंगे मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो dq होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जीरो. सो दैट आई विल गेट फ्रॉम हियर दिस cv dt प्लस p dot dv is equals to 0, right? This thing we have got from here. Now
एक आइडियल गैस इक्वेशन से मुझे पता है PV इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस के लिए ले रहा हूँ, 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए अगर आप इसको ले रहे हो, सो यू विल गेट PV इज इक्वल्स टू RT, राइट। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, उसके एक काम करते हैं, हम इसके दोनों साइड्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज dv प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज dt इज इक्वल्स टू r जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और यू विल गेट dt हियर, राइट। द डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर कैन बी गिवन बाय dt। चूंकि r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, दैट्स वाई उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये चीज आपको पता है, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, राइट। यहां से अगर मैं इस dt की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास dt आ जाएगा, दिस dt इज इक्वल्स टू p डॉट p dv प्लस v dp अपॉन में r, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस कैपिटल dt की। अगर मैं इस कैपिटल dt की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, गिव इट इक्वेशन नंबर 1 हियर। On putting the value of dt in equation number 1, what do we get from here? This Cv into Pdv plus Vdp upon में capital R plus P dot dv is equals to 0, right? So हमने यहाँ पे इक्वेशन में जस्ट dt की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। यहाँ से अगर मैं R का LCM ले लूँ, so that I will get this Cv PdV प्लस VdP प्लस P डॉट R dV इज इक्वल्स टू, ये R इंटू 0 हो जाएगा एंड दिस विल अल्टीमेटली बिकम 0, सो वी आर नॉट राइटिंग इट हियर लाइक दैट, ओके। सो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ R का LCM ले लिया और जो R है उसको RHS में भेज दिया, सो दैट R इंटू 0 विल बी बिकम 0। एक चीज और आपको पता है मेयर्स इक्वेशन से, दैट R इज इक्वल्स टू Cp माइनस Cv, राइट। दिस इज मेयर्स इक्वेशन, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, दैट R इज इक्वल्स टू Cp माइनस Cv। R की अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, सो दैट आई विल गेट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन दिस इक्वेशन वी विल गेट Cv P dV प्लस VdP प्लस P डॉट R की जगह हम पुट कर देंगे Cp माइनस Cv इंटू dV इज इक्वल्स टू 0. So we have just put all these values here. So on putting all these values, you have got the equation. यहाँ से अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, so that I will get Cv P dV प्लस Cv डॉट V dP plus PCP minus PCV dV. You have got dV here also, क्योंकि वो पूरे का डिफरेंशिएशन है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। वी हैव गॉट CVPdV एंड माइनस CVPdV, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म्स बच रही हैं उसको लिख लेते हैं। वी विल गेट this Cv dot V dP plus PCP dV is equals to 0, right? जो टर्म्स बच रही थी हमने उनको जस्ट एज इट इज लिख दिया है। नाउ अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें, सो एक काम करते हैं, हम दोनों टर्म्स को CV PV से डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो ऑन डिवाइडिंग both the terms by CVPV, CVV dP upon में CVdV
प्लस पी सी पी डी वी इज इक्वल्स टू सी वी डी वी, राइट। सो हमने क्या किया, हमने दोनों टर्म्स को सी वी पी वी से डिवाइड कर दिया, राइट। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द टर्म्स बाय सी वी पी वी, यहां से जो टर्म्स कॉमन है वो कैंसिल हो गई, p से p कैंसिल, यू विल गेट dp अपॉन में p प्लस cp अपॉन में cv इंटू dv अपॉन में v इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज dp बाई p प्लस cp बाई cv। ऑल्सो आपको एक चीज पता है, दिस cp बाई cv इज इक्वल्स टू सिग्मा, राइट, सॉरी लैम्डा। cp बाई cv का जो रेशियो है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये चीज़ हमको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। यू विल गेट dv बाई v इज इक्वल्स टू 0, राइट। आपके पास एक इक्वेशन आ गई, dp बाई p प्लस सिग्मा dv बाई v इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, सो इसको इंटीग्रेट करके हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, इन विच द इक्वेशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर विल बी, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स, राइट। सो आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय पी डी पी विल बी लॉग पी, तो इसको हम पार्शली इंटीग्रेट करते हैं, सो दैट वी विल गेट डी पी बाय पी दैट इज लॉग पी प्लस गामा आई हैव रिटन एज इट इज dv by v will be log v is equals to integration of 0 will be a constant, right। कांस्टेंट टर्म्स का 0 का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट टर्म, दैट आल्सो आई हैव रिटन हियर। नाउ लॉग की एक प्रॉपर्टी भी आपको पता है, log m log n is equals to log n to the power m। सो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा log p प्लस log v की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। बाय द लॉग्स प्रॉपर्टी ये चीज हमको पता है। एक चीज और आपको पता है, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn, सो दैट वी विल गेट log pv की पावर सिग्मा इज इक्वल्स टू gamma is equals to a constant, right, or you can write it as pv की power gamma is equals to constant, so that यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि pv to the power gamma का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ that p1 v1 gamma will be equals to the P2 V2 gamma, where P1 V1 is the initial pressure and volume respectively, and P2 V2 will be the final pressure and volume respectively, right? So this is what you call the equation of an adiabatic process. So isothermal में हमारे पास ये equation directly थी, यहाँ पे हमको इस equation को निकालने के लिए इतनी सारी जो process है वो करनी पड़ी कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होगी दैट कैन बी गिवन एज इट इज बीइंग शोन हियर, राइट। नाउ हमने पढ़ा था आइसोथर्मल कर्व, वैसे ही अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक कर्व, राइट। एडियाबैटिक कर्व क्या होता है, उस कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद उस कर्व के लिए हम जो स्लोप है वो डिटरमाइन करेंगे, that how we can determine the value of the slope। so समझते हैं कि एक एडियाबैटिक कर्व जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। एडियाबैटिक कर्व, राइट। सो बेसिकली एडियाबैटिक कर्व समझने के लिए हमने एक नॉर्मल सा ग्राफ ड्रॉ किया, जिसमें द सेम थिंग v को हमने x एक्सिस पे ले लिया है, p इज द प्रेशर जिसको हमने y एक्सिस पे ले लिया है, राइट। और अगर इसमें इस तरीके का कोई कर्व है, दिस AB इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक कर्व, राइट। ये जो AB है ये हमारा एडियाबैटिक कर्व हो जाएगा। इस एडियाबैटिक कर्व के लिए मुझे
जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है, राइट? सो आई हैव टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर दिस एडियाबैटिक कर्व ए बी. हाउ कैन आई derive it? That let's see here. We know that the equation for adiabatic curve can be given by pv to the power sigma is equal pv to the power gamma is equals to k, where k is a constant. यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड्स टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी, हमने क्या किया, कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दिया, सो दैट वी विल गेट d बाई डी टी ऑफ पी वी टू द पावर सिग्मा इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ k, राइट? हमने दोनों साइड्स d बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है. सो जब हम d बाई डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई होगा. दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज p एज इट इज d बाई डी टी ऑफ v टू द पावर गामा प्लस v टू द पावर गामा एज इट इज d बाई डी टी ऑफ p, और यू कैन राइट इट एज dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ k. k इज अ कांस्टेंट, आपको पता है जो कांस्टेंट टर्म्स उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है. सो दैट आई हैव रिटन 0 ओवर हियर, राइट? नाउ v टू द पावर गामा की अगर मैं बात करूं तो v टू द पावर गामा हमको पता है, दिस p I have written as it is. We know that d by dx of x to the power n is equals to nx to the power n minus 1. और अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा this gamma as it is v to the power gamma minus 1 dv by dt, right? इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से किया है ये चीज़ आपको 12th में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहाँ पे समझ में आएगा कि हमने इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से किया है, राइट? द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस ओनली कि v जो है वो इसके लिए एक वेरिएबल फंक्शन है और जिसका हमने डिफरेंशिएट किया, और सिर्फ ये जो v है वो इस t का ही फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा एंड वी विल गेट dv बाई dt हियर, राइट? इसको कैसे डिफरेंशिएट किया है उसका पूरा जो बेसिक है मतलब जो पूरा डीप नॉलेज है that you will get in the class 12th in the mathematics, right? The bio students have to memorize it only like this. ये टर्म हमने as it is just नोट कर दी, राइट? यहाँ से अगर मैं इस p का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं so that we will get this p sigma v to the power sigma gamma minus 1 dv by dt is equals to, हाँ इसको हम उधर भेज देते हैं, so that we will get माइनस में v to the power gamma dp by dt, राइट? ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ से. अगर मैं यहाँ से सिंस dt दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर में है तो हम इस dt से dt को कैंसिल कर देंगे. जब हमने dt से dt को कैंसिल कर दिया सो दैट अगर मैं यहाँ से dp और dv का रेशो निकालना चाहूँ सो मेरे पास dp और dv का रेशो आ जाएगा. आई विल गेट dp बाई dv एज इट इज. ये जो टर्म है ये इधर आ जाएगी. आई विल गेट p गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन में v टू द पावर गामा, राइट? अगर ये v टू द पावर गामा ऊपर गया तो इट विल बिकम v to the power gamma minus 1 v to the power gamma minus 1 into v to the power minus gamma. और इसको आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो माइनस गामा, गामा से गामा कैंसल एंड यू विल गेट जस्ट v to the power minus 1 ओनली, राइट? और हमारे पास RHS में चल रहा है dp माइनस dp बाई dv. अब किसी भी चीज़ की पावर अगर माइनस में है तो वो जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो हम इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं p गामा अपॉन में v, राइट? ऑल्सो ये जो माइनस है उसको हम इधर ले लेते हैं LHS में
so that I will get this dp by dv is equals to minus p by v, और ये गामा आई हैव रिटन अलग से, राइट. सो ये जो है दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द एडियाबैटिक कर्व. एडियाबैटिक कर्व के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन दैट कैन बी गिवन फॉर द एडियाबैटिक कर्व, वेयर कैपिटल P इज द प्रेशर, कैपिटल V इज द वॉल्यूम, और ये जो सिग्मा है दैट वी हैव डिस्कस्ड कि ये सिग्मा जो है वो स्पेसिफिक हीट उसका Cp अपॉन में Cv का रेशो है, राइट. तो हमारे पास एडियाबैटिक कर्व के लिए इक्वेशन भी आ गई. नाउ द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट. एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसको हम कैसे उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस. एक एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ. सो हमको पता है कि गैसेस के द्वारा जो वर्क डन होता है उसकी इक्वेशन कैन बी गिवन बाय P डॉट dv. इसकी लिमिट्स अगर मैंने अप्लाई कर दी फ्रॉम V1 टू V2, ये चीज़ हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में भी देखी थी. द सेम थिंग वी हैव रिटन हियर ऑल्सो. एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए मेरे पास जो इक्वेशन आई है दैट इज PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू K. ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. PV की पावर गामा कैन बी इज इक्वल्स टू K वेयर K इज अ कांस्टेंट. यहाँ से अगर मैं इस K की वैल्यू फाइंड P की वैल्यू फाइंड आउट करूँ सो K विल इट विल बिकम P इज इक्वल्स टू K बाय V की पावर गामा, और P की अगर हम इस इक्वेशन इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सो दैट वी विल गेट दिस W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 K अपॉन में V टू द पावर गामा डॉट dv, राइट. हमने क्या किया, वी जस्ट हैव पुट द वैल्यू ऑफ P फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस इन द इक्वेशन नंबर 1, और जब आपने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट की सो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म. जब आप इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे सो वी विल गेट दिस W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 एज इट इज K एज इट इज V टू द पावर माइनस गामा dv. ये K जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी. वी विल गेट V टू द पावर माइनस गामा dv एज इट इज हियर. नाउ हमको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, तो इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1. We will get this W is equals to K as it is V to the power minus gamma plus 1 minus gamma plus 1, जो लिमिट्स हैं वो हो जाएंगी from V1 to V2, right. We have the limits from V1 to V2. तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो फॉर्मूला है वो हम इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट. यहाँ से जो टर्म हमारे पास बच रही है दैट टर्म आई हैव टेकन अहेड, और आई कैन राइट इट एज K. ये जो है इसको हमने बाहर निकाल दिया 1 माइनस गामा, क्योंकि हमको सिर्फ V की जगह जो वैल्यू है वो पुट करनी है. इसको हम ऐसा लिख लेते हैं माइनस आई हैव टेकन कॉमन सो दैट आई विल गेट गामा माइनस 1, राइट, फ्रॉम V1 टू V2. मैंने इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया सो दैट आई विल गेट गामा माइनस 1, or you will get from here K1 minus gamma 1 upon में V to the power gamma minus 1 from V1 to V2, right. So this thing you have got from here. Also एक चीज़ हम करेंगे यहाँ से, this gamma I have written, okay. So यहाँ से हम जो लिमिट्स है उनको अप्लाई कर देंगे. सो जब आपने लिमिट्स अप्लाई कर दी सो दैट यू विल गेट दिस W इज इक्वल्स टू K अपॉन में 1 माइनस गामा इनटू V2 1 अपॉन में V2 गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में V1 गामा माइनस 1. सो आपने सिंपली जो वैल्यू जो लिमिट्स हैं वो जस्ट यहाँ पे पुट कर दी. लेकिन आपको एक चीज़ पता है दैट
this K is equals to P1 V1 gamma is equals to P2 V2 gamma, right? ये चीज हमको पता है बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑल्सो. सो यहाँ से हमको हम एक चीज कर सकते हैं दैट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट वाली टर्म में P2 V2 गामा से 1 माइनस गामा. We can do one thing from here, that we can multiply the first term with P2 V2 gamma. That is, I can do this thing. मैं इस k का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ so that I can write k अपॉन में V2 गामा माइनस 1 इंटू k अपॉन में V1 गामा माइनस 1. और k की वैल्यू हम लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पे V2 की टर्म्स में वैल्यू दी हुई है तो इस k की जगह पे मैं लिख सकता हूँ P2 V2 गामा अपॉन में V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस इस k की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P1 V1 टू द पावर गामा अपॉन में V1 गामा माइनस 1, राइट. और जब ये वाली टर्म्स ऊपर जाएंगी सो दैट यू विल गेट 1 अपॉन में 1 माइनस गामा. दिस P2 आई हैव रिटन एज इट इज. ये हो जाएगा V2 की पावर गामा माइनस गामा माइनस 1 दैट इज अल्टीमेटली बिकम प्लस 1, राइट. इसको आप लिखेंगे गामा माइनस 1 ब्रैकेट में. जब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो यू विल गेट माइनस गामा प्लस 1, गामा से गामा कैंसल और यू विल गेट v टू द पावर प्लस 1, राइट. माइनस P1 एज इट इज V1 टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा से गामा कैंसल अगेन और you will get V1 to the power 1 so that you will get P2 V2 minus P1 V1. और एक चीज और आपको पता है that P1 V1 is equals to you know that PV is equals to RT. तो P1 V1 is equals to RT1 और P2 V2 is equals to RT2. ये चीज भी हमको पता है. सो यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी so that you will get this W is equals to 1 अपॉन में 1 माइनस गामा P2 V2 की जगह पे हमने लिख दिया RT2 माइनस P1 V1 की जगह पे हमने लिख दिया RT1, राइट. सिंस R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. नाउ यहाँ से अगर मैं इस R को बाहर निकाल लूं so that I will get this W is equals to R बाहर आ गया 1 माइनस गामा T2 minus T1, right? So this will be the equation. और एक काम यहाँ पे हम और कर सकते हैं that इन दोनों में से भी हम एक माइनस कॉमन ले लें, right? इन दोनों में से मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ गामा माइनस 1 और यहाँ से भी मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया so that I will get minus of T1 minus T2, minus से minus cancel, I will get R upon में gamma minus 1 into T1 minus T2. This is the amount of total work done that I have got from here in the adiabatic process. एक adiabatic process की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें जो total work done है that can be given by the equation that is being written over here, right? So in this way students we can find out the work done in adiabatic process. हमने isothermal process के लिए भी समझा. So that's all for today's class. In our next class we are going to see the further topics. Thank you.